दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। यानी जो बाजा-वूजा जैसा रहता है उसे वाद्य यंत्र बोला जाता है, और उनको बजाने वालों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी कलाकार जो फ़ेमस रहते हैं उनको वादक बोला जाता है, और उन्हीं को स्टैटिक जीके में हमें पढ़ना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण 3 से 4 वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक यानी बजाने वाला के भी नाम हैं। तो नाम तो बहुत सा हो जाता है। जैसे पिछले हमने पढ़ा क्या जी कहते हैं जो डांस उन्स हुआ होता था, कथकली या और सब जो केरल की, जिसे वो सबका नाम और ये सबका नाम स्टैटिक जीके में बहुत हो जाता है। तो आप नाम ही याद करते करते कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आप रोजाना रिवीजन करें, और क्या जी कहते हैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो माइंड में, जैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, कैसे ऑप्शन से बताता हूँ कि हाँ ये इसका होगा, ये उसका होगा, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें और इसे 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन करें, और ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग में दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम में। चाहे आप एसएससी का कोई भी रेलवे में, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दें या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम दें, अगर आपका मैथ रीजनिंग के ऊपर कमांड है तो आप एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बाकी जीएस ये वन टाइम का एग्ज़ाम होता है, इसमें जीएस उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इसे सिर्फ बेसिक से पढ़ा जाता है। तो आप लोग भी ज़्यादा मैथ इस पे ध्यान दें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तो मैं हिस्ट्री और स्टैटिक जीके या पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का तो मैं करा ही दूँगा इम्पोर्टेंट, और सबके नोट्स दे दूँगा। तो चलिए बिना लेट किए देखता हूँ, और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में एक क्लास अपलोड कर दी हूँ, जो नहीं देखे देख लें। और आज शाम तक मैं मैथ के ऊपर पूरे डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो शाम की क्लास जो आएगी वो आप लोग भी कर लेना। तो देखते हैं पहला में आ जाता है सितार, और इसके जो प्रमुख वाद्य हैं यानी सितार बजाने वाला का जो, बाकी ऐसे बजाने वाला का तो नाम बहुत मिल जाएगा आपको, हर एक गली चौराहे पे आपको सितार बजाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इनका ये सब जो नाम है ये उस लेवल तक पहुँचे यानी बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही अच्छे बजाते थे, जिनका ये नाम आया। तो पहला आता है पंडित रविशंकर, और दूसरा आता है निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शहीद परवेज़, उमा शंकर मिश्रा। तो ये सब नाम है, आप नाम इतना याद नहीं कर पाएंगे, आप बस यहाँ देख लीजिए एक बार। कहाँ फॉर एग्जांपल अगला टॉपिक है तबला, यानी तबला को कौन कौन बजाते थे, तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, उल्लाह रखा खान, किशन महाराज और फैयाज खान। फॉर एग्जांपल ये सारे नाम हैं। तो आपको देख के पता चल जाएगा हाँ तबला में 4 से 5 इम्पोर्टेंट नाम हैं। अब वो आप देखेंगे, फिर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये आपका बेस मौजूद होगा। बाकी इसका अगर थ्योरी के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा समझ में भी अच्छा आएगा। हाँ, लेकिन थ्योरी को अगर मैं लेकर चलूँ तो टाइम भी बहुत कम है, और बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो भी होगी, और आप अगला मैथ रीजनिंग जैसा चैप्टर को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिखता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो तबला में ये सब हो गया, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, उल्लाह रखा खान, किशन महाराज, फयाज खान। फिर आ जाता है बांसुरी, तीसरा आता है बांसुरी, ज़्यादा नहीं है, 6 से 7, 3 से 4 ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र। तीसरा आ जाता है बांसुरी, इसमें पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद, आप आधा ही नाम याद रखिए या पूरा भी रख सकते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, वी कुंजीमणि। तो ये थे बांसुरी। और अगला आ जाता है शहनाई। तो शहनाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो नाम का है, यानी या बिस्मिल्लाह खान, या इनको उस्ताद बोला जाता है शहनाई का। तो ये काफ़ी फेमस है। तो इनका नाम कई एग्जामों में रिपीटेड भी हुआ है कि शहनाई का प्रमुख वादक कौन थे, यानी बजाने वाले कौन थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी देखे होंगे। और दूसरा आ जाता है दयाशंकर, तीसरा आ जाता है अली अहमद, लोकेश आनंद। तो ये सब नाम है, और इसकी मैं टेलीग्राम पीडीएफ कुछ कुछ क्या कहते हैं टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मेरा प्रोफाइल के बायो में मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। फिर पांचवा है संतूर। तो ये भी एक वाद्य यंत्र है, इनमें 2 महत्वपूर्ण हैं, भाजन सोबरी और शिव कुमार शर्मा, ये 2 इंपॉर्टेंट है इनका नाम, बाकी और सब का इंपॉर्टेंट होता नहीं है। पखावाज, तो ये भी वाद्य यंत्र है पखावाज, और इसकी वादन की बात करें तो उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिन्हा। फिर आ जाता है वीणा। तो वीणा में आ जाते हैं एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन, आप आधा नाम याद रखिए, बेनिफिट रहेगा, कल्याण। और फिर आ जाता है 8वां, और ये लास्ट, बाकी 8 सब यही सब 4 5 8 वाद्य यंत्र है जो इम्पोर्टेंट है।
बाकी और भी 3 से 7 8 है, तो वो सब को उतना मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिस से जब करूँगा तो वो सबको करा दूँगा, क्योंकि वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है, तो इसको आप 3 से 4 बार देख लीजिएगा। और 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है वायलिन, यानी जो आप गली चौराहे पे भी देखते होंगे, कोई मांगने के लिए आता है तो वायलिन बजाते हैं, यानी एक कोढ़ा जैसा रहता है और एक तार बना रहता है, उसमें ऐसे रगड़ते तो नीन करके बजता है, तो उसे वायलिन बोला जाता है। और इसकी बजाने वाली जो सबसे फेमस है वो टी.एस. रंजन और विष्णु गोविंद योग और एल सुब्रमण्यम और संगीता रंजन और टी.एन. कृष्णा, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये सब थे इम्पोर्टेंट। बाकी और मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अगला टॉपिक।